वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश की बुक है आपकी फ्लेमिंगो, आज हम उसका जो चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका 1, 2 और 3 चैप्टर है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी इसकी जो समरी थी बच्चों, द लास्ट लेसन। दूसरा चैप्टर था हमारा बच्चों, वो भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा अगर बात करें यहाँ पर तो 3 चैप्टर थे, वो दोनों हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा, जिसका नाम है बच्चों रेट रैप यानी चूहेदानी। तो यहाँ पर आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हमेशा बच्चों क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है रेट रैप के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले वाले 3 चैप्टर की समरी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी को देख सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके। तो बच्चों ये हमारा जो आज रहेगा ये आपका चैप्टर नंबर 4 रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये इसके जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड होते हैं यानी मीनिंग है वो आपको याद रखने हैं सबसे पहले तो। फिर आपको बच्चों इसकी हिंदी में भी याद रखनी है और इंग्लिश भी याद रखनी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें वेगाबॉर्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर वंडर यानी आवारा की बात की जा रही है, यानी वागाबॉन्ड का मतलब हो गया यहाँ पर वंडर यानी आवारा। अगली बात करें रिसोर्ट यानी कुछ बुरा करना जब कोई चॉइस ना हो, यानी अगर किसी के पास अगर कोई भी चॉइस ना हो, मान लो किसी को पैसे की नीड है और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो क्या करेगा, चोरी करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास कोई रास्ता ना हो तो जो लास्ट चॉइस है वो क्या होगी, वो अपने हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा रिसोर्ट यानी जिसको बुरा करना जब कोई भी उसके पास चॉइस ना हो। अगला है पेडलर, पेडलर का मतलब हो गया समवन हु सेल्स गुड्स बाय ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी समवन यानी कोई भी जो प्लेस टू प्लेस यानी स्थान से स्थान क्या करता है, ट्रैवलिंग करता है और सामान को बेचता है। गुड्स का मतलब होता है सामान। कंपेशन का मतलब होता है काइंडनेस यानी दयालुता। बच्चों दोनों मीनिंग सेम है। यहाँ पर अगर बात करें इसका सिनोनिम्स है, कंपेशन है तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, यानी दयालुता की बात की जा रही है। अगला है क्रॉफ्टर यानी वन हु वर्किंग इन ए स्मॉल फार्म, यानी जो छोटे से खेत के अंदर, फार्म का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर खेत, जो खेत के अंदर काम करता है उसको क्रॉफ्टर बोला जाता है। एरोगेंस इसका मतलब होता है बच्चों अहंकार। BAIT बेट का मतलब होता है यहाँ पर चोरी यानी चारा, चोरी नहीं होगा बच्चों यहाँ पर चारा होगा। मोडेस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर नर्म। तो बच्चों ये जितने भी मीनिंग है ये आपको हमेशा याद रखने हैं। चलो बच्चों हमने जितने भी इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग थे उनको एक बार चेक कर लिया है। अब हम इसकी जो भी स्टोरी है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें बच्चों तो आपको यहाँ पर करेक्टर भी पता होना चाहिए। एक तो पेडलर है, एक क्रॉफ्टर है, एक आयरन मास्टर है और साथ ही बच्चों उसके लड़के का क्या नाम है, एडला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको जितने भी करेक्टर है वो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। सबसे पहले है दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए रेड ट्रैप सेलर हु लीड्स ए वेरी पुअर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये कहानी एक चूहेदानी बेचने वाले की है, जो क्या है हु लीड्स ए वेरी पुअर, जो क्या है बहुत ही ज्यादा गरीब है। सेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, बहुत ही ज्यादा दुखी है। एंड मोनोटोनस यानी उबाने वाला लाइफ, यानी उसकी कैसी है बच्चों, यहाँ पर एक उसका नीरस जीवन की बात की जा रही है कि यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एक चूहेदानी बेचने वाले की है, जो क्या है बहुत ही ज्यादा गरीब है, दुखी है और उसकी जो लाइफ है वो क्या है, एक बच्चों नीरस जीवन जीता है। ही हैज टू रिसोर्ट टू थेवरी एंड बेगिंग टू सर्वाइव। तो उसको क्या करना पड़ता है, ही हैज टू करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसको, यानी उसको यहाँ पर बोला गया उसे गुजारा करने के लिए चोरी और भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको, भीख मांगने का और चोरी करने का सहारा लेना पड़ता है, सर्वाइव यानी अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। आगे यहाँ पर बोला गया वन डे ही वॉज स्टक, यानी एक दिन की बात कर रहा है ये कि एक दिन उसे अचानक ये विचार आया, स्टक यानी बच्चों अचानक से आना, बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि एक दिन उसको अचानक से ये विचार आया कि पूरी दुनिया क्या है, एक बड़ी चूहेदानी के सिवा कुछ भी नहीं है। इट ऑफर्स रिचेस एंड जॉय एंड शेल्टर, फूड, हेड एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पॉक
द वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। तो यहाँ पर बोला ही ऑफर्स रिचेस एंड जॉय एंड शेल्टर। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि ये दुनिया धन, सुख, आसे, फूड यानी भोजन, हेड यानी सिर, क्लोथिंग एग्जैक्टली यानी वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस देती है। यानी अगर आपको किसी चूहे को पकड़ना है तो आप क्या करोगे उसके अंदर, यानी चूहेदानी के अंदर क्या डालोगे, या तो सुअर का मांस या पनीर डालोगे ताकि उसको लुभाया जा सके और उसको पकड़ा जा सके। द वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी दुनिया ने कभी उसके प्रति दयालुता नहीं दिखाई थी, यानी उसके प्रति कभी भी उन्होंने काइंड व्यवहार नहीं किया था। वन इवनिंग ही रीच्ड टू कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्राफ्टर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शाम ही रीच्ड टू ए कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्राफ्टर एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर। उसने क्या किया कि वह एक शिल्पकार की कुटिया में पहुंचा और आश्रय मांगा उससे। कहाँ गया था बच्चों, क्राफ्टर के पास गया था, शिल्पकार के पास, और क्या मांगा था उससे, शेल्टर यानी आश्रय यानी रहने के लिए उसने जगह के लिए बोला। द क्राफ्टर गेव हिम शेल्टर एंड फूड एज ही वॉज हैप्पी। तो यहाँ पर बच्चों अगर बात करें शेल्टर का मतलब आश्रय हो गया, क्राफ्टर का मतलब शिल्पकार यानी जो खेत में काम करता है। तो उसने क्या किया, द क्राफ्टर गेव हिम शेल्टर यानी उसने उसको सहारा यानी आश्रय दिया, फूड एज ही वॉज हैप्पी और उसको खाना भी दिया, उससे वो क्या हो गया बच्चों, खुश हो गया। ठीक है, अगला है टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस यानी अकेलापन। तो फिर क्या बोला गया है यहाँ पर अगली लाइन में कि अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए अगली सुबह उसने बात करने के लिए द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्राफ्टर्स मनी। तो देखो उसने क्या कर लिए बच्चों, यहाँ पर चुरा लिए, क्या चला, क्राफ्टर के कितने पैसे, 30 क्रोनर्स विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग काउस मिल्क। जो कैसे कमाए थे उसने बच्चों, क्राफ्टर ने दूध बेच बेच करके उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो किसने चुरा लिया, यहाँ पर बच्चों पेडलर ने चुरा लिया। कितने थे बच्चों, रेट रेप चूहेदानी वाले ने 30 क्रोनर्स कितने चुराए थे बच्चों, उसने 30 क्रोनर्स उसके पैसे चुरा लिए थे जो वो गाय का दूध बेच बेच करके कमाता था। द पेडलर चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बट सून फाउंड हिमसेल्फ इन डेंस फॉरेस्ट। फिर यहाँ कर द पेडलर चूज टू द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट यानी उसने वहां से भागने के लिए, यानी फेरी वाले ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगल का रास्ता चुना ताकि जंगल से जाए तो कोई उसको पकड़ ना पाए, लेकिन जल्दी वह घने जंगल में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल में। ही हियर्ड ए साउंड ऑफ हार्ड रेगुलर थम्पिंग एंड फाउंड ए फॉरग्यू यानी आयरन मास्टर। फिर क्या बोला है कि लेकिन वह जंगल में पहुंच गया, उसे भट्टी की तेज आवाज सुनाई दी। तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, रेगुलर थम्बिंग यानी भट्टी की आवाज सुनाई दी और उसे लोहार मिला। क्या मिला बच्चों, फॉरग्यू। आयरन मास्टर ही आस्क्ड फॉर बट द आयरन मास्टर मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर उसने लोहा मांगा लेकिन लोहार ने उसे अपना पुराना दोस्त समझ लिया था। जो आयरन मास्टर था उसका दोस्त था वो समझ लिया था उसको। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस और उसको क्या किया, अपने घर पे आमंत्रित किया। द पेडलर रिजेक्टेड द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। तो उसने क्या कर दिया, पेडलर ने रिजेक्टेड द ऑफर ऑफ ड्यू टू ही फियर ऑफ बीइंग कॉट। तो उसने उसका जो ऑफर था आयरन मास्टर का, पेडलर ने मना कर दिया घर जाने के लिए। क्यों किया था, क्योंकि उसको डर था कि उसको कोई पकड़ ना ले, यानी उसको पकड़ ना ले। द आयरन मास्टर सेंड हर डॉटर टू ब्रिंग हिम होम। फिर उसने क्या किया, अपनी जो लड़की है उसको भेजा था। हर डॉटर एडला टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली का मतलब होता है बच्चों विनम्रता से। तो उसकी लड़की थी, उसका क्या नाम था याद रखना बच्चों, एडला। टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली एंड शोड सिंपैथी विथ हिम। और उसने उसके क्या दिखाया बच्चों, उसकी जो लड़की थी एडला, उसने बहुत विनम्रता से बात की और उसके प्रति सहानुभूति भी उसने दिखाई थी। ठीक है, अगली बात करें, यहाँ पर आपका लास्ट पैराग्राफ है कि शी कॉल्ड हिम कैप्टन। उसने उसको क्या कहकर बुलाया, कैप्टन। ऑफर्ड हिम ए फर कोट और उसको बच्चों पहनने के लिए एक कोट भी भेंट किया। द पेडलर एक्सेप्टेड द ऑफर। जो पेडलर था उसने उसका जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया। बट लेकिन व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, एंड गोट रेडी, और क्या हो गया बच्चों, वो तैयार हो गया। ही गोट कोट, उसे पकड़ लिया गया। द आयरन मास्टर गोट एंग्री एट हिम। जो आयरन मास्टर था वो उस पर क्या हो गया बच्चों, क्रोधित हो गया। एंड आस्क हिम टू लीव, और उसको वहां से जाने के लिए कहने लगा। बट एडला स्टॉप्ड हिम। एडला ने क्या किया, अपने पिताजी को वहां पर रोक लिया। शोड कंपेशन, और उसने किस पे दया दिखाई, पेडलर के ऊपर। यानी आयरन मास्टर था, उसको पता चल गया कि ये क्या है, चोर है,
तो उसने उसको वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी जो लड़की है एडला, उसने उसको रोक लिया और उसने उसके ऊपर बच्चों कंपेशन यानी उसके ऊपर दया दिखाई। सी कन्विंस्ड हर फादर टू अलाउ पेडलर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसने क्या किया, सी कन्विंस्ड किसको किया था, अपने पिताजी को, क्या नाम था बच्चों, आयरन मास्टर, टू अलाउ किसके लिए, पेडलर टू सेलिब्रेट ए क्रिसमस, यानी क्रिसमस साथ में मनाने के लिए उसने अपने पिताजी को कन्विंस किया। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के अगले दिन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिटेड द चर्च, यानी क्रिसमस के अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी जो डॉटर थी, पुत्री थी, विजिटेड द चर्च, कहाँ गए थे बच्चों, पेडला और आयरन मास्टर दोनों कहाँ गए थे, एडला और दोनों चर्च गए थे। दे केम टू नो, और उनको पता चला, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अगले दिन की बात कर रहा है कि उन्हें पता चला कि डेट अ मैन विद द रेड रेप, यानी आदमी जो क्या है चूहेदानी का काम करता है, स्टोलन मनी फ्रॉम ए क्रॉफ्टर, उसने किसके पैसे चुराए हैं, क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। दे स्टार्टेड रिपेंटिंग बट he started repenting, इसका मतलब हो गया कि उनको पछतावा होने लगा, बट फाउंड देयर द पेडलर गिफ्टेड ए स्मॉल रेप टू एडला, फिर उसको लगा कि उन्होंने पाया कि फेरी वाले ने एडला को एक छोटी चूहेदानी ऑफर में दी है, उपहार में दी है। सी फाउंड ए लेटर ऑफ थैंक्स, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था बच्चों, एक थैंक्स का एक लेटर मिला। एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, और उस चूहेदानी के अंदर एक तो लेटर था जिसके अंदर एडला को थैंक्स बोला, दूसरा उसके अंदर जो उसने 30 क्रोनर्स चुराए थे बच्चों, क्रोन्स, वो भी उसके अंदर रेड ट्रैप के अंदर डाले हुए थे। ही थैंक्ड एडला फॉर द काइंडनेस एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू क्रॉफ्टर, और उसने एडला को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और उस किसान के चुराए गए पैसे लौटाने के लिए उसको अनुरोध भी किया था। तो बच्चों ये हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर था जिसका नाम क्या था बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है इसका नाम था रेड ट्रैप। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े हमने। सबसे पहले है चूहेदानी बेचने वाला, वो क्या था, पेडलर था। उसके बाद जो बच्चों वो खेती वाला काम करता था, शिल्पकार था, वो कौन था, क्रॉफ्टर था, जिसके पैसे किसने चुराए थे, पेडलर ने। कितने चुराए थे बच्चों, 30 क्रोन्स चुराए थे। उसके बाद आयरन मास्टर था, ठीक है, उसके लड़के का नाम क्या था बच्चों, यहाँ पर एडला था, उसने किस पे दया दिखाई थी, पेडलर के ऊपर दया दिखाई थी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 4 था जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर बच्चों आपको इसकी समरी पता है तो आप बड़ी आसानी से, अगर कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपको सारे ही जितने भी चैप्टर है आपके बच्चों, अगर बात करें 8 चैप्टर तो आपके यहाँ पर स्टोरी वाले हो गए, फ्लेमिंगो के अंदर 5 आपके यहाँ पर बच्चों पोइट भी है, पोइट्री वाले चैप्टर हो गए। अगली बात करें उसके बाद आपकी जो दूसरी बुक है बच्चों उसके भी आपके यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो टोटल आपको अगर बात करें तो 19 चैप्टर है, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। साथ में आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाएगा बच्चों 5 नंबर का। तो पोइट्री वाला चैप्टर भी हम लेकर के आएंगे। अगर आपको यहाँ पर बात करें तो 41 नंबर के आपके बच्चों क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आने वाले हैं, यानी आपका राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का सेक्शन तो 39 ही है, 41 आपका टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन है। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए बच्चों आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों हमने इसकी जो डेस्क वर्क है उसके 7 मॉडल 6 या 7 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन 7 वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।